मुक्ति पर ये सारी चर्चा होगी, तो अंत तक सुने, क्योंकि कुछ बातें हैं जो शुरू में होंगी उनको अंत में जाकर और स्पष्टता से समझ आएंगी। तो मुक्ति को समझना होगा, किंतु उससे पहले आज तक जो धारणाएं बना रखी हैं कि जो व्यक्ति मुक्ति पा लेता है वो कुछ अलग हो जाता है, उसका शरीर, उसकी आंखें, या उसे आंसू नहीं आते हैं, या उसके चेहरे पर हमेशा हंसी झलकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुक्ति सूक्ष्म होती है। तो ये सारी धारणाएं अभी हटा देना। अब तुम पूछते हो कि मुक्ति कैसे पाएं। तो मुक्ति पाई नहीं जाती। क्यों? क्योंकि पाया तो वह जाता है जो तुम्हारे पास नहीं हो। जैसे अभी तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं है तो तुम गाड़ी को पाओगे, उसे पाने के लिए मेहनत करोगे। मुक्ति को थोड़ी पाया जाता है। गाड़ियाँ बाजार में बिकती है, उनको पाया जाता है। प्रेम, सत्य, आनंद, ध्यान, स्वतंत्रता, शांति, मुक्ति ये बाजार में नहीं बिकते। मुक्त तो तुम हो ही, बस तुम भूल गए हो अपने मुक्त स्वभाव को। जैसे एक बच्चा हो, होली का त्यौहार हो और कोई तुम्हारे चेहरे पर लाल रंग लगा दे। अब तुम दर्पण में देखते हो तो क्या कहते हो? यही कहते हो ना कि तुम्हारा चेहरा लाल है। किंतु क्या वास्तव में तुम्हारा चेहरा लाल है? नहीं ना। सिर्फ ऊपर एक कृत्रिम रंग चढ़ा हुआ है और तुमने उस पर विश्वास कर लिया है, इसलिए तुम उसे देखकर कह रहे हो कि चेहरा लाल है। अब ये जो होली का रंग है और तुम्हारा चेहरा है, जरा स्थूल दिखाई पड़ जाते हैं। ये स्थूल हैं तो इसलिए दिखाई पड़ जाते हैं, और हम थोड़ी देर में जान जाते हैं फिर कि चेहरा वास्तव में लाल है ही नहीं, ये तो रंग लगा हुआ था। इसी प्रकार जो काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, लोभ, घृणा, आलस, डर इत्यादि ये जो शत्रु हैं, ये तुम्हारे मुक्त स्वभाव को ढक देते हैं उस रंग की भांति। और चूंकि रंग तो स्थूल है, किंतु ये जो शत्रु हैं तुम्हारे, ये सूक्ष्म हैं। इनको तुम आंखों से देख नहीं पाते, इसलिए तुम इन्हें वास्तविक समझ लेते हो। ये मान लेते हो कि ये तो हमारे जीवन की नियति ही है। होली के रंग की तरह इन्होंने भी तुम्हारे मुक्त स्वभाव को ढक दिया है। और इन सब का घर क्या है? ये जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, इनका घर क्या है? इनका घर तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन इन सब का घर है। तो जिस घर में ये शत्रु रहेंगे, भला उस घर में शांति कैसे रह सकती है? कैसे वो घर मुक्त रह सकता है? इसीलिए तुम नहीं, तुम्हारा मन अशांत होता है, तुम्हारा मन बेचैन होता है। तो इन शत्रुओं से मन का मुक्त होना ही मुक्ति है, क्योंकि फिर मन शुद्ध हो जाता है, और मन की ही शुद्धतम अवस्था को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत चित धन आनंद। मुक्ति, प्रेम, ध्यान, आनंद ये पाया नहीं जाता, क्योंकि यही तो तुम हो। तुम ही नहीं हो, यही नहीं है तो तुम हो ही नहीं। मन में इन शत्रुओं को निकाल दो, मन से इन शत्रुओं को निकाल दो। कुछ पाना हुआ क्या इनको निकालने पर? हमने तो जो हमारे पास था, माने जो शत्रु थे, वो भी दिया, वो भी निकाल दिया मन से। तो कुछ पाया कहाँ हमने? हमने तो जो था वो भी निकाल दिया, तो पाया कुछ नहीं है। मन को हम और खाली कर दिया हमने। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं। अब मन क्या हो गया? शून्य हो गया, और शून्य होता है पूर्ण, माने मन अपनी वास्तविक स्थिति में आ गया। इसी को मुक्ति कहते हैं। ये बंधन भी जो तुम्हें दिखते हैं जीवन में, जिनसे तुम मुक्ति पाना चाहते हो, तुम खुद ही लाते हो इन्हें बना बना कर। बंधन तुम्हारे ही उपजे हुए हैं। जैसे कभी तुम कहते हो कि पैसा कमाना तो ज़रूरी है भैया, और तुमसे पूछा जाए कि क्यों, तो तुम कहते हो ना कि पैसे के बिना तो काम ही नहीं होता, जी ही नहीं सकते। तुम ये सब कहते हो, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमसे कि मत कमाओ, पैसा कमाने का मना नहीं कर रहा हूँ, पर तुम कहते हो कि ये तो ज़रूरी है, इसके बिना जी ही नहीं सकते। पर जैसे तुम कह रहे हो कि कमाना ही कमाना है, तो तुम कौन से कमाने की बात करते हो? तुम बात करते हो उसकी जिसमें आते हैं करोड़ों के 4-5 बंगले, 4-5 महंगी गाड़ियाँ, घर में 2-3 स्विमिंग पूल और महंगे कपड़े, गहने, ये सब। फिर तुम सोचते हो कि जिसके पास ये सब नहीं है वो तो शांति से जी ही नहीं सकता। तो तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हें
चाहिए नहीं, ये तो तुम्हारा डर है, भय है, भविष्य के बारे में ये शंकाएं हैं तुम्हारी। अब तुम इन सब के गुलाम हो गए हो। अब इन्हें पाने के लिए तुम हमेशा अशांत और बेचैन रहोगे। पर क्या तुम सच में गुलाम हो इनके? नहीं ना, तुम गुलाम नहीं हो, बस डरे हुए हो, भविष्य से भयभीत हो, आशंकित हो। इसलिए उस आशंका को, उस भय को दूर करने के लिए, जो है ही नहीं उसे दूर करने के लिए तुम अपने आप को बंधनों में डालते रहते हो। पत्नी को पति रोज पीटता है, लड़की को बाप और भाई घर से बाहर नहीं निकलने देते कुछ अच्छा काम करने के लिए भी। अब पत्नी और लड़की है कि उन्हें अपना सगा माने बैठी है, मोह बहुत ज़्यादा है उनसे, इतना कुछ गलत होने के बाद भी उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। फिर तुम कहते हो कि मुझे तो दुख से मुक्ति कैसे पाऊँ, दुख से मुक्ति चाहिए। तुम खुद ही तो पकड़ कर बैठ जाते हो ना दुख को। चाहो तो अभी मुक्त हो सकते हो, और मुक्त तुम हो भी जाते हो तो तुम वापस उनके पास जाने की बात करते हो जिनसे पिटते रहे हो। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। बंधन को अभी त्याग दो, अभी पर्दा हट जाएगा। होली का रंग है, रंग को धो लो, अभी साफ चेहरा दिख जाएगा। दिन रात और जीवन भर घर से कार्यालय, कार्यालय से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही करते रहते हो ना। यही करता है आज का मनुष्य। और फिर कहते हो कि जीवन में कोई रस नहीं है, कोई मौज नहीं है, कोई उल्लास नहीं है, जीवन बहुत बुरा है। अरे भाई, ये तुमसे किसने कहा कि तुम्हें ऑफिस से घर और घर से ऑफिस ही जाना है? जो व्यक्ति 50 लाख कमाता है वो भी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही जाता है, और जो 5 लाख कमाता है वो भी। लेकिन जो 50 लाख कमाता है उसकी भी पूर्ति नहीं हो रही है, और जो 5 लाख कमाता है वो भी भूखा है। थोड़ा जागो, इससे अभी मुक्ति मिल जाएगी। बंधन तो तुम खुद बनाए बैठे हो। लेकिन देखो, मुक्ति चाहिए तो देखो ईमानदारी चाहिए। अगर ईमानदारी से देखोगे कि ये जो मेरे बंधन हैं, क्या ये आवश्यक हैं, क्या ये अनिवार्यता ही है, या मैं खुद इन्हें डर की वजह से आशंकित होकर बनाए बैठा हूँ। क्योंकि बंधन क्या है, बंधन क्या है ये तो तुम्हें पता है, बस ईमानदारी की कमी है। इसलिए देखो कि ये जो बंधन है, क्या ये मेरी नियति ही है या मैंने ही इन्हें पाल रखा है। और बता भी देता हूँ, नियति नहीं है तुम्हारी, तुम बस डरे हुए हो, भविष्य से भयभीत हो, इसलिए तुमने बंधन बना रखे हैं। तुम चाहो तो अभी इनसे मुक्त हो सकते हो। जानते हुए भी अगर नहीं जागोगे, नहीं छोड़ोगे, नहीं त्यागोगे बंधनों को, तो कैसे उनसे मुक्त हो पाओगे। मैं कितना ही कुछ कह दूंगा, साहस तुम्हें ही दिखाना होगा। आग के अंगारे को हाथ में पकड़ रखा है कि भविष्य में अग्नि की आवश्यकता होगी, इसलिए बचा कर रखते हैं। अरे मेरे भाई, अभी तो हाथ जल रहा है ना, अभी अशांत हो, पहले वर्तमान तो जियो, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। जो लोग वर्तमान में अंगारे पकड़ते हैं, भविष्य में वो लोग उस अंगारे के हुए छालों का इलाज करवाते हैं। और जो आज ही अंगारे त्याग देता है, उसका वर्तमान भी सुधरता है और भविष्य भी। तुम अगर मान ही बैठे हो कि भैया एक बड़ा बंगला तो होना ज़रूरी है, उसमें 2-3 स्विमिंग पूल भी होना ज़रूरी है, महंगी गाड़ियाँ, महीने में लाखों की शॉपिंग, महंगे कपड़े, गहने इत्यादि तो आवश्यकताएं हैं हमारी, इसलिए मुझे पैसे के लिए दिन रात भागना पड़ता है। अगर तुम इन्हें अपनी अनिवार्यताएं मान रहे हो तो फिर कैसी मुक्ति? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब ज़रूरी है? जितना ज़रूरी है उतना मेहनत करके किया जा सकता है, कमाया जा सकता है बिना किसी बंधनों के। इसलिए तुम्हें ईमानदारी दिखानी पड़ेगी अगर मुक्ति चाहिए तो। बंधन तुम्हारे बाहर नहीं होते हैं, बंधन तो मानसिक ही हैं। बाहर तो वही दिखाई पड़ता है जो अंदर है। बंधन मानसिक हैं, वास्तविक नहीं है। वास्तविक सिर्फ मुक्ति है। ये बंधन, ये गुलामी, ये तो तुम्हारे मन की कल्पनाएं हैं। कबीर साहब कहते हैं, वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति मन से जीता हुआ है, जिसने गिरकर खड़े होने का हौसला अभी तक नहीं छोड़ा, भले ही उसका शरीर कट जाए, शरीर मिट जाए, जल जाए, लेकिन फिर भी वे हारा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी लड़कर उसमें खड़े होने की, गिरकर खड़े होने का हौसला उसने नहीं छोड़ा है। वो टूट जाएगा लेकिन खड़े होने का, लड़ने का प्रयास करता रहेगा। जब तक करता रहेगा तब तक
वो हारा नहीं है। इसी तरह बंधन वह नहीं है जो शरीर को कैद में रखे, बंधन तो वह है जो तुम्हारे मन पर राज करे। मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है, गुलामी मात्र मानसिक कल्पना है। इसे याद रखो। तुम कल्पनाएं कर करके बंधन बनाते हो और तुम कल्पनाओं से ही परेशान रहते हो, तुम्हारा मन ही परेशान रहता है। मुक्ति ऐसा कुछ नहीं है कि तुम किसी एक बिंदु पर आकर पालोगे। मुक्ति तो सतत स्वभाव है, सतत स्वभाव है तुम्हारा, जिसे पाया नहीं जाता, क्योंकि तुम मुक्त तो हो ही। जब भी कोई परेशानी होती है तो उसका असर कहाँ होता है? उसका असर होता है मन पर, शरीर पर नहीं। मन की इसी समस्या को, इसी बेचैनी का मिटना मुक्ति है। जब भी तुम बेचैन होते हो तो सोचते हो कि अध्यात्म की ओर जाकर उसका समाधान मिल जाएगा, क्योंकि तुम बेचैन हो और तुम्हें बेचैनी मिटानी है, और अध्यात्म है इसीलिए कि वे तुम्हारे मन की बेचैनी को मिटा सके। अध्यात्म का उद्देश्य यही है, क्योंकि मन ही तो है जो तुम्हें कभी सुखी और कभी दुखी करता रहता है। इसकी ही बेचैनी को ख़त्म करने का नाम मुक्ति है। मन को ही शांति चाहिए, मन को ही मुक्ति चाहिए इस बेचैनी से। लेकिन जब लोगों को देखता हूँ तो क्या होता है, बंधन में तो मन है और मुक्ति पाने के लिए तुम कहीं पर बलि चढ़ा रहे हो, कहीं पर पूजा कर रहे हो, कहीं पर व्रत कर रहे हो और कई तरह की अलग अलग विधियां लगाते रहते हो। समस्या मन की है और तुम जाते रहते हो कहीं और। फिर कैसे मुक्ति मिले? जब पता ही नहीं कि चोट कहाँ पर लगी तो दवा कहाँ लगाओगे? चाहे विधियां कोई भी हो, समस्या तो मन की ही है और उसी को दूर करना होता है। एक बार अपने साथ हुई हर समस्या, हर बेचैनी के बारे में विचार करो और देखो कि चाहे समस्या कुछ भी रही हो, बेचैनी तो मन में ही थी ना। जो भी समस्या हुई हो, जो भी दुर्घटना हुई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, अगर वे तुम्हें पता ही नहीं चलता तो क्या तब भी तुम्हें यह बेचैनी होती? नहीं होती। तो मूल समस्या है मन की बेचैनी, और मन की बेचैनी को ख़त्म करना ही मुक्ति होता है, और यही अध्यात्म का उद्देश्य होता है। मन के बेचैन होने के मूल कारण क्या है, ये मैंने शुरू में ही बताए थे, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, घृणा, आलस इत्यादि। ठीक है, तो जो कोई मन इन सब दुश्मनों से खाली हो जाता है तो फिर उस मन में कोई भ्रम नहीं रह जाता। मन सरल हो जाता है, मन हिंसात्मक नहीं रहता, मन में किसी तरह की फिर जटिलताएं नहीं रहती, मन शांत हो जाता है, उसमें चंचलता नहीं रहती, मन पर फिर अतीत और भविष्य का बोझ नहीं रहता। इसी को मन की प्रकाशित स्थिति कहते हैं, इसी को मन का मुक्त होना कहते हैं। मन की इसी प्रकाशित और हिंसा रहित प्रेमपूर्ण स्थिति को मुक्ति कहते हैं। कई तरह की तुम्हें विधियां भी बताई जाती हैं जब तुम मुक्ति पाने के लिए कहे जाते हो। आंख बंद करके बैठना भी उनमें से एक विधि ही है। लेकिन यहाँ पर समस्या तुम्हारी आंख में तो नहीं है ना। जब तुम ध्यान करने बैठते हो, जिसे तुम ध्यान कहते हो आंखें बंद करके, वहाँ पर भी समस्या तो आंख में नहीं है, नहीं, वहाँ पर भी समस्या कहाँ है? मन में है। इसलिए कोई भी विधि अपनाने से पहले तुम्हें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि समस्या कहाँ पर है। और समस्या कहाँ पर है? समस्या है मन में। मन की बेचैनी, उसी से मुक्त होना मुक्ति है। विधि कोई भी हो, लक्ष्य उसका मन होता है, और मुक्ति पाने के लिए जो किया जाता है उसी को साधना कहते हैं, उसी को अनुशासन और उसी को ध्यान कहते हैं। मुक्ति पाने के लिए जो किया जाता है उसी को ध्यान, अनुशासन और साधना कहते हैं। लेकिन अक्सर होता यह है कि लोग जो विधि मुक्ति के लिए अपनाते हैं वे विधि में ही उलझ कर रह जाते हैं। उनको लक्ष्य पता ही नहीं होता कि शांति चाहिए किसे, बेचैन कौन है। वे लोग विधि में ही उलझे रह जाते हैं। फिर वे रोज़ सुबह उठते हैं, आंखें बंद करते हैं और बैठते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तुम्हारा इरादा क्या होता है कि अलग अलग विधि अपनाकर मुक्ति भी मिल जाए?
और जीवन भी वैसा ही चलता रहे जैसा आज तक चलता आया है। वही सब करते रहें जो करते आए हैं, और यही तुम्हारे बाबा लोग सुविधा देते हैं तुम्हें, इसलिए तुम उनकी तरफ दौड़े दौड़े चले जाते हो कि भैया जीवन भी नहीं बदलना पड़ेगा और मुक्ति भी मिल जाएगी। लो साहब, वो कहते हैं कि जो कर रहे हो करते रहो, बस हमारी विधि अपना लो। फिर भी जीवन जब बर्बाद जाता रहता है तो फिर तुम रोते हो। जैसा जीवन जीने से बेचैन हो वैसा ही जीते रहोगे तो कैसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए हर व्यक्ति के लिए विधियां अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां अलग हैं और एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग परिस्थितियों में भी अलग अलग विधियां हो सकती हैं। इसलिए विधियां तो कई हो सकती हैं, पर काम तब करेंगे जब लक्ष्य याद हो। अब ये मत समझ लेना कि विधियों से काम बन जाएगा, नहीं। विधियां सिर्फ तुम्हें शांति के कुछ क्षणों को, आनंद के कुछ पलों का एहसास करा देगी कि देखो मुक्ति में कितनी शांति है, कितना आनंद है। बस तुम्हें इतना एहसास करा देगी। फिर आगे विधियां काम नहीं करेंगी। फिर तो अगर तुम्हें सतत शांति चाहिए तो अपने बंधनों को देखना होगा, उनको तोड़ना होगा। फिर तुम्हें अपने जीवन का विश्लेषण करना होगा, पूरा जीवन बदलना होगा, तब सतत शांति मिलती है। यूं ही थोड़ी नहीं बाजार में मिल जाएगी कि आ जाओ जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहो और मुक्ति भी ले लो। ऐसा नहीं होता है। तुम आसान देख कर ही तो उन बाबाओं की तरफ चले जाते हो और फिर करते रहते हो इंतज़ार। लेकिन जो लोग तुम्हें विधियां बताते हैं वो क्या कहते हैं कि सुबह 2 घंटे करना है और शाम को 2 घंटे करना है और बाकी दिन भर वही घटिया काम करना है, वैसा ही जीवन जीना है, जिसकी वजह से तुम्हें सुबह शाम विधियां अपनानी पड़ रही हैं। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि अब जीवन को वैसा ही बनाया जाए कि जो शांति का अनुभव कुछ क्षण हुआ है वो सतत बना रहे। किंतु ये आंख बंद करके नहीं होगा, क्योंकि हमेशा आंख बंद करके तुम नहीं रह सकते। उपाय यही है कि जीवन बदला जाए, साहस दिखाया जाए और बंधनों को तोड़ा जाए। यही उपाय है। इसीलिए तुमसे मैंने कहा कि ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। जो तुम कर रहे हो, जैसा तुम जी रहे हो, उसके प्रति तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। फिर विधियों की भी आवश्यकता नहीं होती है। विधियाँ तो तुम्हें झलक दिखला देती है कि देखो बेटा शांति तो है, बस तुम जो कर रहे हो, जैसे जी रहे हो, जो बंधन तुमने भय, डर, लालच, मोह इत्यादि के कारण पकड़ रखे हैं, वे सब व्यर्थ में ही पाल रखा है और वही सब बोझ है तुम्हारा। तो याद रखो, समझो इस बात को। आंखें बंद करके बैठने से, कुछ जप कर लेने से, माला फेर लेने से काम नहीं चलने वाला। कब तक फेरोगे माला? ये जो सारी समस्याएं हैं, कौन सी? भय, डर, लालच, मोह, आलस, घृणा और अंततः मन की बेचैनी, ये सब उत्पन्न होने की एक प्रमुख वजह है, और वो वजह है कि तुम अपने आप को शरीर मानकर जीते हो। तुम कहते हो कि ये जो शरीर है यही तो मैं हूँ। इसीलिए जीवन को शरीर के तल पर नहीं जीना। शरीर के तल पर जीवन को नहीं जीना होता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। वही मुक्ति है। तुम अपने आप को शरीर मानकर जीना बंद करो। तुम्हें बेचैनी मन में होती है, ना कि शरीर में। तो फिर तुम अपने आप को शरीर क्यों कहते हो? अगर तुम शरीर होते तो शरीर में दिक्कत होती, मन को क्यों बेचैनी होती है? क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम तड़पती हुई एक चेतना हो जिसे मुक्ति चाहिए। तो उसके लिए फिर चाहे जितनी समस्याएं उठानी पड़े, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितना ही परेशान होना पड़े, लेकिन खुद को शरीर मानकर जीना बंद करो और लोगों को भी शरीर की तरह देखना बंद करो। उनकी चेतना का स्तर क्या है, उनका बोध कितना है, इस आधार पर लोगों को मूल्य दो, इस आधार पर लोगों को देखो। बाबा जी ने तुम्हें बता दिया है कि आंख बंद करके बैठ जाओ बेटा और जपते रहो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम चेतना हो। ठीक है? और थोड़ी देर बाद तुम जाते हो कहाँ? अपने ऑफिस, और वहाँ तुम चला रहे हो अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान। अब ये क्या कर रहे हो तुम? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम आत्मा हो, तुम
चेतना हो तो आत्मा कब से क्रीम पाउडर लगाने लग गई? अभी तुम कह रहे थे कि तुम शरीर भी नहीं हो, चेतना हो, और यहाँ तुम शरीर को ही सजाने का काम कर रहे हो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने आप को अगर चेतना कहते हो तो चेतना के अनुसार जीना भी सीखो। तो देखो, आंखें बंद कर लेने से, नाम जप लेने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने जीवन की वास्तविकता को देखना होगा, ईमानदारी लानी होगी, और जीवन में जो तुम्हें शरीर ही बनाए रखने के लिए है उसका पुनः मूल्यांकन करना होगा। बात यह है कि तुमने अध्यात्म को ही गलत समझ लिया है। तुम समझते हो कि अध्यात्म इसलिए है कि तुम्हें किसी ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, कोई भगवान दिख जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अध्यात्म इसलिए नहीं है। जीवन तो तुम्हारा चल रहा है मौज में, पैसे कमा रहे हो, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, सब है, मौज कर रहे हो। लेकिन कुछ कमी है। वे कमी क्या है? जीवन में थोड़ी सरलता नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, उल्लास नहीं है, जीवन में निडरता नहीं है, निर्भयता नहीं है। तो इन सब के लिए अध्यात्म होता है। अध्यात्म इन सब के लिए होता है, भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं होता है। अध्यात्म कोई फैशन नहीं है कि चलो चलो बाकी सब तो कर लिया, अध्यात्म को भी ट्राई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। जीवन में शांति नहीं है, अकेलापन है, अधूरापन है, एक खालीपन है, सूनापन है। इसको मिटाने के लिए अध्यात्म है। निडरता, निर्भयता, मिठास, प्रेम चाहिए जीवन में, उसके लिए अध्यात्म होता है। अध्यात्म इसीलिए है कि मन को शांति मिले। ये जो बेचैनी है, जो दिन रात तुम्हें बेचैन करती रहती है, इस बेचैनी से मुक्ति मिले, इसके लिए होता है ध्यान। जो आध्यात्मिक बाबा लोग तुम्हें सलाह देते हैं, देखो उनके जीवन में कि निडरता है या नहीं है, सहजता, सरलता, सुंदरता, मिठास, लचीलापन, ये सब उनके जीवन में दिखता है कि नहीं दिखता है। अगर है तो ध्यान दो थोड़ा उनकी बातों पर, और अगर नहीं है तो दूर हटो उनसे। अगर वह खुद ही डरे हुए हैं, भयभीत हैं, जीवन में उनके सहजता और सरलता नहीं है, तो वो क्या तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे? सही काम जो है, जो आवश्यक है, उसके करने में, उसके लिए आवाज़ उठाने में वो लोग डरते हैं। जो आज प्रकृति और देश की हालत है, लोगों की हालत है, उसको सुधारने के लिए जो कदम उठाने चाहिए, वे क्षमता उनके पास है, लेकिन फिर भी साहस नहीं है, तो उनसे दूर रहो। मूर्ख मत बनो बार बार उनके पास जाकर। जिसे तुम गुरु कहते हो, अगर वो झूठा है, मक्कार है, उसके जीवन में भोग विलासिता ही दिखाई देती है, अपने आप को शरीर मानकर ही वो जी रहा है, कब खाना है, कब सोना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे कपड़े पहनना है, यही सब अगर उसके जीवन में बातें दिख रही हैं तो वे आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता ना। तुम्हारे सामने निर्दोषों की जान जा रही है, उनको कष्ट पहुंचाया जा रहा है, और तुम मूक बने बैठे हो, फिर तुम आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। तो मुक्ति पाने के लिए तुम जिन तथाकथित बाबाओं को सुनते हो, वे तुम्हें क्या बताते हैं? वे कहते हैं कि देखो ऐसा ऐसा करो, उम्र बढ़ जाएगी, लंबे समय तक जियोगे। अरे लंबे समय तक जीने आए हो या कम समय में ही कुछ बड़ा और ऊंचा करने के लिए आए हो? शरीर की उम्र बढ़ाकर भी क्या कर लोगे तुम, अगर तुम्हारी चेतना ही भ्रष्ट है? अध्यात्म के नाम पर कुछ लोग तुम्हें योगा सिखा रहे हैं। लो साहब, योगा तो पूरी तरह से शारीरिक है, तो मन की बेचैनी से कैसी मुक्ति पाओगे? तो अध्यात्म के नाम पर तुम्हें कुछ भी बताया जाता है और तुम भी बेवकूफ़ बन जाते हो, फिर कहते हो मुक्ति नहीं मिली। कहीं पर तुम्हें कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारे शरीर में एनर्जी है, वह फैलती है, और वाइब्रेशन है, तो ये होता है, तो वह होता है। ना जाने क्या क्या बातें तुम्हारे मन में अध्यात्म के नाम पर बैठाई जा रही है। कहीं पर मन में व्यर्थ बातें डाली जा रही हैं, और कहीं पर तुम्हारे शरीर को ही पोषण दिया जा रहा है। तुम्हें और अधिक शरीर केंद्रित ही बनाया जाता है। तो यहाँ तो अध्यात्म कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अध्यात्म का उद्देश्य तो तुम्हें शरीर भाव से मुक्त करना होता है। लेकिन फिर भी तुम उन्हें गुरु माने बैठे रहते हो। वो जो बताते हैं उससे न तुम्हारा डर मिटता है, न भय, न लोभ, न घृणा, न लालच, न आलस। फिर बताओ कैसे तुम्हें इन सब से मुक्ति मिल सकती है? एक मैडम जी है, उनको सुना,
उनको लाखों लोग सुनते हैं। और वो क्या बात करती हैं, वो कहती हैं कि उनकी दादी जी उनके बाबा की आत्मा से बात करती हैं। अरे मैडम जी, तुम्हारे बाबा जी ना जाने कब के मिट्टी में मिल गए। अगर एक बार भी श्रीमद् भगवद गीता अथवा उपनिषद पढ़े होते तो ऐसे कहने की मूर्खता नहीं करती तुम। एक बाबा जी हैं जिनको अपने पिछले 3-4 जन्म याद हैं, और हैरानी की बात यह है कि हर जन्म में वो इंसान ही बने। कोई है जो प्रेत आत्माएं उड़ा रहा है, तो कोई भूत भगा रहा है। ये तुम्हारे मन को गंदा किया जा रहा है और कुछ नहीं। और अध्यात्म होता है कि तुम्हारा मन साफ हो, निर्मल हो, शांत हो। लेकिन इन बाबाओं के यूं ही तो मिलियंस फॉलोवर और सब्सक्राइबर्स होते नहीं हैं। कुछ मूर्ख हैं और कुछ समझदार मूर्ख हैं जो उनको और ऊंचा उठाते रहते हैं। फिर कैसे मुक्ति मिलेगी अगर तुम उनके पास जाते रहोगे तो। कुछ लोग होते हैं जो हैप्पीनेस करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये दांत दिखाना कब से अध्यात्म हो गया, इससे कब से मुक्ति मिलने लग गई। लेकिन तुम देखते हो कि उनके मंचों पर चकाचौंध है। बड़े बड़े मूर्ख कलाकार और नेता उनसे मिलते हैं, सम्मान और पुरस्कार देते हैं, और लाखों लोग उन्हें सुनते हैं। तो तुम भी मंत्रमुग्ध हो जाते और बन जाते हो उन्हीं मूर्खों की भीड़ का एक हिस्सा। भाई, इतने बड़े बड़े लोग, इतने सारे लोग जब इनसे मिल रहे हैं तो शायद होगी इनके पास कोई ना कोई जादुई ताकत, हो गए होंगे शायद इनलाइटेंड। कुछ नहीं है ऐसा। नेता, कलाकार, व्यापारी और गुरु यही समाज को सबसे अधिक प्रभावित करते रहते हैं। और आज के लोग एक दूसरे से, ये जो आज के लोग हैं चारों, ये एक दूसरे से जुड़कर अपना घर भर रहे हैं और तुम्हारा मुंह काला कर रहे हैं। फिर तुम कहते हो कि जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, डर है, भय है, हताशा है। अगर ऐसों को सुनोगे, पढ़ोगे तो यही सब जीवन में रहेगा। इनसे दूर होने से ही आधे मुक्त हो जाओगे तुम। एक बार मूर्ख बन जाओ, बार बार क्यों बन रहे हो? काफ़ी नहीं है कि एक बार। मुक्ति का अर्थ है मैं से मुक्त हो जाना। मुक्त जब तुम होते हो तो तुम्हें पता नहीं रहता कि हाँ अब मुक्त हो गए, बस मुक्त हो जाते हो। मैं से मुक्त होना माने मुझे ये चाहिए, वह चाहिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं से संबंधित ऐसी कोई भी जिज्ञासा फिर नहीं रहती। मेरा क्या होगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्यों करूँ, ऐसे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। जब ये मुद्दे उठने बंद हो जाएं तो ये मुक्ति ही है। मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मैं इतना गरीब क्यों हूँ, मेरे पास ये क्यों नहीं है, लोग मुझे सम्मान क्यों नहीं देते हैं, लोग मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं, ये सारे सवाल फिर नहीं उठते। तब मुक्ति है। ये अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं सवाल सारे। मुक्त हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उसे भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, या वह हवा में उड़ने लगेगा, या वह कभी रोएगा नहीं, या हंसेगा ही नहीं, या हंसता ही रहेगा, या उसको कोई बीमारी नहीं होगी, या कोई जंगली जानवर उसे नहीं खाएगा। अब ये मतलब नहीं होता है मुक्ति का। अरे, जिनसे मुक्ति पाई गई है वह सब उसके मन में बैठी हुई झूठी कल्पनाएं थी, अब वे मिट गईं। लेकिन शरीर तो अभी भी वही है ना। उसका शरीर भी बूढ़ा होगा, उसके शरीर की भी सीमाएं हैं, उसकी भी कुछ तो सीमाएं होंगी ना। लेकिन जीवन उसका तुमसे अलग होगा। उसका ये सवाल ही ख़त्म हो जाता है कि मैं मुक्त हूँ कि नहीं हूँ। फिर वो सवाल ही नहीं पूछेगा, और वो भी नहीं कहेगा चिल्ला चिल्ला कर कि मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। ना तो वह दावा करेगा कि मैं मुक्त हो गया हूँ, ना वह कहेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए। वह तो बस हो जाता है। जैसे अभी तुम्हारा पेट भरा हुआ है, अब ना तुम कह रहे हो कि मुझे खाना चाहिए, और ना ही तुम कह रहे हो कि मेरा पेट भरा हुआ है। भरा हुआ है तो भरा हुआ है, बस बात खत्म। ऐसा हो जाता है मुक्त पुरुष। अब वह मैं के बारे में ध्यान नहीं देता, वह मैं से मुक्त ही हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह कुछ भी पाना नहीं चाहेगा अथवा कुछ करना नहीं चाहेगा। वह पाना भी चाहेगा, वह करना भी चाहेगा, किंतु मैं के लिए नहीं। वह नहीं कहेगा कि मेरे लिए मुझे ये चाहिए। अगर
बुद्ध, महावीर, ऋषि, साधु, संत ये सब मुक्त होने के बाद कुछ नहीं करते, तो क्या आज हम इनकी बात कर पाते, इनको जान पाते? नहीं ना। तो मुक्त होने के बाद मुक्त पुरुष इसी तरह के काम करता है, और ऐसा काम करने के लिए जो चाहिए उनको पाता भी है फिर। लेकिन खुद के लिए फिर वह कुछ नहीं करता। वह जो भी करेगा उसके सारे काम परमार्थ के लिए होंगे। छोटे छोटे काम भी कर सकता है और बड़े बड़े काम भी कर सकता है। वह चर्चाएं भी करेगा, यात्राएं भी करेगा, मुलाकातें भी होंगी, बातें भी होंगी, सब होगा। लेकिन मैं के लिए माने स्व के लिए, मैं के लिए नहीं होगा, मैं के स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होगा। और मुक्त पुरुष की पहचान ही है। इसीलिए जो ऐसा हो सिर्फ वही गुरु बनने के काबिल है, अन्यथा नहीं। पर उसे गुरु बनने का भी कोई शौक नहीं होगा। बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। वो खाना भी खाएगा तो इसलिए नहीं कि उसे लंबी उम्र तक जिंदा रहना है, बल्कि इसलिए कि ये शरीर उसके पास होगा तो तुम लोगों की मदद कर सकेगा, तुमको मुक्ति मिल सके, उसमें सहायक बन सकेगा। इसलिए फिर कह रहा हूँ, जिसे मुक्ति की चाहत हो उसे ज़रूरत है ईमानदार होने की खुद के प्रति। फिर ऐसा व्यक्ति छोटे से बंधन भी स्वीकार नहीं करता, थोड़ी सी भी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। जिसे मुक्ति चाहिए, मुक्ति पाई जाती है बंधनों के खिलाफ, लेकिन जो बंधनों में ही खुश है उसे क्या मुक्ति। तुम्हें जेल का खाना खाने में ही मज़ा आ रहा है, तुम फिर क्यों चाहोगे मुक्ति। बंधनों के प्रति जिसमें आक्रोश होगा, जो छोटी सी भी गुलामी नहीं मंजूर करना चाहता हो, और जिसमें इन बंधनों के खिलाफ जाने का सामर्थ्य और साहस है, सिर्फ उसके लिए है मुक्ति। जो शरीर के प्रति जितना अधिक संवेदनशील रहेगा वह शरीर ही बनकर रह जाएगा, उसे भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए जो किरदार तुम अपने लिए चुन लोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। इसलिए जो भी किरदार अपने लिए चुनो, जो भी कहो, जो भी करो, सोच समझ कर उसका चुनाव करो। इसलिए अगर तुम अपने आप को शरीर मानते रहोगे तो शरीर ही रह जाओगे, और अगर ब्रह्म मानोगे तो ब्रह्म ही हो जाओगे। कभी किसी बंधन में होता नहीं। कौन? ब्रह्म। ब्रह्म कभी किसी बंधन में होता नहीं। तो अपने आप को ब्रह्म मानने से पहले देख लो कि कहीं बंधन में ही तो नहीं जी रहे हो। कहोगे बंधन में ही हूँ तो बंधन में ही रह जाओगे, और कहोगे कि मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के मार्ग खोजोगे और मुक्त हो जाओगे। कहोगे कि मुक्त हो तो मुक्त हो, मान लोगे कि बंधन में हो तो बंधन में हो। मुक्ति ना तो ऐसी है कि एकदम से मिल जाएगी, और ना ही ऐसी है कि 40-50 वर्ष बाद मिलेगी। मुक्ति तो जागृत अवस्था है, वास्तविकता में जीना है मुक्ति। और ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है जब तक कि तुम जीवित हो, जब तक तुम्हारा समय है तब तक ये चलती ही रहती है। और इसके लिए अभ्यास तो चाहिए, मेहनत तो लगती है। जो कर रहे हो उसे देखते रहना होता है कि क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, कैसे विचार मन में आ रहे हैं, सबको देखना पड़ता है। और जो विचार आ रहे हैं वे क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह को समझकर उसे ख़त्म किया जाता है। अर्थात होश पूर्वक जीने का नाम ही मुक्ति है। दुश्मनों के प्रति सावधान रहना ही ध्यान है। और दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, आलस, घृणा, ईर्ष्या, हिंसा, ये सब दुश्मन है। और वह सारी वृत्तियां जो शरीर से जुड़ी रहती हैं वह भी दुश्मन है। इन सब के प्रति सावधान रहना ही ध्यान है। और जब तक जिंदा हो तब तक ये सारे दुश्मन तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि पूर्ण मुक्ति संभव नहीं है, बस तुम अभी सावधान हो, यही मुक्ति है। और ये सतत चलती रहती है। दुश्मन भी साथ है और सावधानी भी साथ है, यही मुक्ति है। इसी को सजगता कहते हैं, इसी को होशपूर्वक जीना कहते हैं।